आत्मीय परिजनों, माताओं, बहनों, आप सब लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें। जिसकी कृपा हुई हमारे ऊपर, लाखों में से, हजारों में से हमको ढूंढ के बुलाया, क्योंकि वो कुछ देना चाहते हैं, भगवान की इच्छा है। और पापों से मुक्त कर देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। तो हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। बीच में जो भाई लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वो सब कृपया बैठ जाएं। अब यज्ञशाला में किसी प्रकार की चहल पहल नहीं होनी चाहिए। सब व्यवस्था बड़ी सुंदर है, आप तो बैठ जाओ ना। यत्र तत्र घूमने वाले, बातें करने वाले व्यवस्था बनाते नहीं है, बिगाड़ते ही हैं। आप तो बैठो आराम से। देखो बच्चियां सब बैठ गई, ऐसे आप भी बैठो। हाँ, सब हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, ताकि आपका ध्यान उनके चरणों में टिक सके। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधितेः एताभिः तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः ते निरतरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवन् विवायु गगनाम्बुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दाय येन त्वया भारत तैलपूर्ण। भगवान की जय। अच्छा, अब जितनी भी कन्याएं हैं, शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गेषु सुवाग्वंशस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। दोनों हाथों से पूरे पुष्प उछाल दें बच्चियां और बैठ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यशुदुहिता वारेण सस्वतातना। ॐ पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा। ॐ यत्ते पवित्रमर्तिषि अग्नेर्विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा। धन्यवाद सभी कन्याओं को। अब जितने भी भाई लोग हैं ना, कि सब देवता मेरे हाथ की पूजा स्वीकार कर सकें। कबीर ने कितना बढ़िया लिखा है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगानी आगे हरि फिरे कह
कहत कबीर कबीर। अगर निर्बल मन हो गया तो भगवान खुद ही आपको ढूंढ लेगा कि आप किस कोने में बैठे हुए हैं। भगवान को ढूंढने के लिए मीरा कहीं नहीं गई, सूरदास कहीं नहीं गए, छत्रपति शिवाजी कहीं नहीं गए, महाराणा प्रताप कहीं नहीं गए। उनके मन की शुद्धि भगवान को खींच करके ले आई। तो आप भी आंखें बंद कर लीजिए, माता जी से प्रार्थना करिए, मुझे इतना शुद्ध बनाओ माँ, मैं पापों से बच जाऊं और भगवान मेरे ऊपर खूब अनुग्रह करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर सुधीः। इस जल को अपने सिर पर छिड़क लीजिए। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। छिड़क लिया जल। अब आप 3 बार जल पिएंगे भी सब लोग, बारी बारी से पी लें। पीले पर हथेली को चाटना मत। कई लोग मंदिरों में जाते हैं, चरणामत भी पी लेते हैं, हथेली को चाट भी लेते हैं तो गंदी हो जाती है। ऊपर से पी लें, 3-3 बूंद जल पी लें, 3 चम्मच। ओम अमृतोपस्सनमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेतां स्वाहा। सबने 3-3 बार जल पी लिया। ये माटी वाला शरीर है, ये तो पैदा भी होता है और एक दिन मर भी। दूसरा एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको मन कहते हैं। ये है तो बड़ा प्रभावशाली लेकिन टिकता नहीं है यज्ञ में। कैसा है? ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये संसार से ठगता, समझाऊं इसे जितना उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। भोला भी जब ये नहीं सोचता था, इसलिए 3 बार सबने जल पिया, पी लिया ना सबने। अब बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच पानी और लीजिए, दावे हाथ में ना, बाएं हाथ में लेफ्ट में 1 चम्मच, और दाहिने हाथ की 5 अंगुल। बहनों के तो सबके सिर पर चोटी है, बहनों को बड़ी खुशी होती है चोटी का नाम लेते कि हमारी तो चोटी है। भाइयों की तो औरंगजेब काट ले गया। 1500 वर्ष तक लंबी गुलामी भोगी है हम लोगों ने। भाइयों बहनों, शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ 2 ही तो हिंदू की पहचान है। हमारे बगल में एक गांव था, उस गांव में एक मास्टर घर में से कोई झगड़ा हो गया, कोई बात को लेकर रूठ के चाबी कर ली। वो कोई बहुत दूर का नहीं था। लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दी एक आदमी मरा पड़ा है। पुलिस वाले उस लाश को ले गए। अब ये इसको जलाएं कि दफनाएं, क्या करें? नगर पालिका वालों को बुलाया, क्या करें भाई? सबने ये तय किया कि इसके सिर पर अगर चोटी है तो इसको जलाना चाहिए, हिंदू रीति से किया जाए। इसके कंधे पर जनेऊ है तो इसको हिंदू मान लिया जाए, इसके हाथ पर कलावा तो मान लिया जाए, इसके कमर पर मेखला है तो भी इसको हिंदू मान लिया जाए। लेकिन 3-4 चीजें नहीं थी भाई, तो कब्रिस्तान ले जाओ इसको। कब्रिस्तान में ले जाकर के उसको गाड़ दिया गया। अखबार में फोटो छपी, एक लाश मिली, पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में डाल दिया। घर वाले ढूंढ रहे थे अखबार को, कब्रिस्तान में ढूंढो क्यों? हेलो भाई, हम तो हिंदू थे, आपने ऐसा क्यों कर दिया? कोई पहचान थी नहीं, न सिर पर चोटी थी न कंधे पर जनेऊ था, कोई रीति नीति कोई संस्कार नहीं हुआ, मरते समय भी निर्भागी होके मरा। इसलिए आप शिखा के ऊपर हाथ लगाते हैं, शिखा को कटाएंगे नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए, पता है क्या आपको? दीवार में चिनवा दिए गए, या तो तुम चोटी कटाओ हिंदू हो जाओ, नहीं तो हम चिनवा देंगे, और चिनवा ही दिए गए। छोटे भाई के सिर पर जब ईंट आई तो बड़ा भाई रोने लग गया। बादशाह बोले इसको निकाल दो, ये चोटी कटवा लेगा, ये मुसलमान हो जाएगा।
बड़ा भाई बोला नहीं नहीं मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, मैं कायर नहीं हूं। तो फिर रोए क्यों? इसलिए कि मेरे छोटे भाई जिसका जन्म मेरे 2 साल 5 साल बाद में हुआ था, वो भारत माता की रक्षा के लिए मेरे से पहले बलिदान हो रहा है, उसके सिर पर ईंट पहले आ रही है, जबकि मेरे सिर पर आनी चाहिए थी। भाइयों बहनों, इस चोटी का बड़ा महत्व है, हम लोग नहीं समझते। हम तो इसको बालों का गुच्छा मान बैठते हैं। भविष्य में हम शिखा नहीं कटाएंगे। चोटी को कटाना बहुत गलत है। शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ तो हमारे माता पिता, जिसके माता पिता नहीं हो उसको क्या कहते हैं? सरकारी भाषा में उसको अनाथ कहते हैं, अनाथ। हेलो, हमारे बीच गायत्री शक्तिपीठ राजस्थान के क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम प्रकाश जी अग्रवाल का मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान करें। तो आप सब लोग शिखा पर एक बार हाथ लगा लें। ओम चिद रूपिणी महादेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। बस हाथ नीचे कर लें। अब जितनी भी बहनें बैठी हैं उनसे प्रार्थना है कि आपने चोटी रखी हुई है तो आपके पति देवता को भी चोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर आज कह देना इनको कि आगे से कटावे तो नहीं। ठीक है, अब एक बार आप ऐसा करें, दोनों हाथ गोदी में रख लें। बाएं हाथ की हथेली को चौड़ा करके उसमें दाहिने हाथ की हथेली को रखिए। आंखें बंद कर लें, कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, कमर को बिल्कुल सीधा करें। एक बार अंतर्मुखी होकर बैठे, भाव करें कि हमारे चारों ओर कोई नहीं है, मैं सूर्य भगवान के सामने बैठा हुआ हूं, ऐसी भावना करिए। सूर्य भगवान की तेजस्वी किरणें मेरे शरीर पर गिर रही है। मेरी एड़ी से चोटी तक, नाभि से वक्षस्थल तक पूरा ललाट सब शक्ति संपन्न बन रहे हैं। भगवान सूर्यदेव की किरणें मेरे शरीर को चार्ज कर रही हैं। सूर्य भगवान को जैसे हनुमान जी ने धारण किया था, बाल समय रवि भक्सलियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, इतने तेजस्वी हो गए कि सब अंधेरे में दिखने लगे। आप सूर्य भगवान की शक्ति आधार गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो किसी के सामने झुकने की नौबत नहीं आएगी। आंखें बंद, कमर सीधी, चित्त शांत, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें। जिसके पास सांस रोकने की क्षमता ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। और थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे गंदे सांस को बाहर निकाल दीजिए। फिर बिना सांस के रहिए, फिर दोबारा धीरे धीरे भर लीजिए। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनाय ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम धीरे धीरे पूरा खाली कर दें और आंखें खोल लें। बोलिए कि भगवान की जय। अब एक बार फिर बाएं हाथ में चलना है, जिस जिस अंग का नाम लें वहां स्पर्श करना है। मुसलमान लोग कलमा पढ़ते हैं ना, ये हिंदुओं का कलमा नहीं, इसको संध्या कहते हैं, संध्या वंदन। जीवन की पवित्रता कैसे आएगी ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में कराएंगे तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम मुंह से गंदा नहीं बोलेंगे, गंदे खाएंगे नहीं। नाक को लगाने का मतलब वातावरण को पवित्र बनाए रखेंगे। खूब प्राणायाम करेंगे अपने आयु को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। सबसे बड़ा टॉनिक भगवान ने प्राणवायु दिया है। तो सबसे पहले अपने होठों को 5 अंगुलियां है ना गीली, उनको स्पर्श करिए, होठों पर लगाइए। ओम वांग में आसेस्तु, नाक के दोनों छेदों पर। ओम नशोर में प्राणोस्तु, दोनों आंखों पर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कानों पर लगाइए। कर्णियोर में स्तोत्रमस्तु, दोनों भुजाओं पर। ओम बाहोर में बलमस्तु, भुजाओं पर लगाया ना, दोनों घुटनों पर, जंघाओं पर लगा लीजिए। ओम उर्वोर में ओजोस्तु, बचा हुआ जल सिर पर, शरीर पर छिड़क लीजिए। ओम अरिष्टान में अंगानि तनुस्तनवा में संतु। हे प्रभु, बुरी बात नहीं सुनेंगे, किसी को बुरी नजर से देखेंगे भी नहीं। मैं जब छोटा था तो ट्रकों के पीछे कोटेशन पढ़ता था, बुरी नजर वाले तेरा मोह। क्या लिखा हुआ था? तेरा मोह। बड़े से बड़ा रावण भी क्यों ना हो,
जिसके चलने से धरती कांपती थी। पवन बुहारी दे लंका में, काल पड़ो कुएं के माए, इंद्र देव जहां भरे हाजरी में देखना शुरू कर दिया, तब मरा। इसलिए आपने आंखों पर लगाया, कानों से अच्छी बात सुनेंगे, अच्छे विचार रहेंगे तो जीवन, और जंघाओं पर इसलिए लगाया अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे। और पूरे शरीर पर आपने छिड़क लिया। क्या मतलब है? ये जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन, आप तो जोड़े से यज्ञ में बैठ गए, आपका नाम लिखा गया, टोकन दिया गया। किसी बकरी को देते हैं टोकन लोग, जोड़े से बैठना, उसका कोई जोड़ा होता ही नहीं है। भेड़ बकरियों भैंसों को वो सुविधा नहीं है। आप तो पीला कपड़ा पहन के गायत्री मंत्र की पट्टी ओढ़ के बैठ गए साहब। मन हुआ आपका मकान बना लिया। आपको कोई गाली भी बक देता है तो पुलिस की व्यवस्था है। भैंस को तो आप 50 बार गाली बक तो कोई थाने में नहीं जाएगी। ये सुविधा केवल मनुष्य को है। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं? मनुष्य बनाने के बाद में भी तुम अगर पशुओं का सा जीवन जीते हो, हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे, तूने हीरो सो जन्म गमायो, बिना बावरे, ना तू आयो सत्संगत में, ना तू हरि गुण गायो, ना तू आयो सत्संगत, ना तू हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, पच पच मरो बैल की नाई, सोई रहो बूटे खायो, भजन बिना बावरे, तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे, हीरो सो जन्म गवायो। अब आइए धरती माता का पूजन करेंगे। तो आप क्या करते हैं? पूजा करते क्या? फिर पाकिस्तान में बैठते तो पूजा करते क्या? कोई त्योहार आता तो क्या करते? बेचारे किसी मुर्गे की भैंसे की गर्दन मरोड़ते और क्या करते? यही करते। इतना पवित्र काम थोड़ी कर सकते थे। लेकिन हम भाग्यशाली लोगों का जन्म किस राष्ट्र में हुआ? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह पावन देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह पावन देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ऐसी भारत भूमि का पहले जयकारा लगाइए, उसके बाद में एक चम्मच जल, चावल और पुष्प सामने चढ़ा करके पूजन कर देना। पहले मुट्ठी बंद करो, गला साफ करो। इतने जोर से दौड़ना है कि पाकिस्तान तक हमारी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की। इसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, जय तो बोलने है। अब की बार बोलेंगे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जो करेंगे वो बोल देना, और नहीं करेंगे वो गर्दन नीचे कर लेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की खातिर कौन मरेगा? इतना बड़ा झूठ। देश की खातिर तो मुश्किल है भाई। देश की खातिर मरने के लिए सरदार भगत सिंह बनना पड़ता है, लाला लाजपत राय बनना पड़ता है, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ता है। जो 100, 200, 500 हजार की कमाई के लिए देशद्रोही हो जाते हैं, वो क्या रक्षा करेंगे? अब की बार देश की खातिर कौन मरेगा मत कहना। गुरुजी ने कहा देश की खातिर कौन जिएगा? जिएगा तो मंजूर है ना। किसके खातिर? अपने पेट की खातिर नहीं। पेट की खातिर तो सुअर भी जीता है, नाली में मुंह दे के पड़ा है तो सारे दिन। देश की खातिर कौन जिएगा? गायत्री। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।
नया युग आएगा, लेकिन कैसे आएगा? गुरुदेव ने लिखा है युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। बोलिए होगा व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। माँ का मस्तक दारू पीने से ऊंचा होगा क्या? त्याग और बलिदान से। किसी का 10वीं में फर्स्ट भी आता है तो माँ कहती फिर ये मेरा है, और जिसका फेल आ जाता है वो कहती है क्या मेरा है? वो तो झूठ बोलती है कि भाई क्या करें, बुखार हो गया था तब बेचारा फेल हो गया। माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, पवित्रम कुरुचासनम। धरती माता पर छोड़ दीजिए, चावल पुष्प चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और हाथ लगा करके माथे लगाइए। इस देश की माटी को चंदन तुल्य बताया गया है। आइए अब हम तिलक की प्रक्रिया को पूरा करें। वैसे एक सहजम पुरस्कार आयुष्मग्रम प्रतिमुंत शुभ्रम यज्ञो भवितम बलमस्तु तेज। वैष्णव साहब, जोड़े वाली बहनें अपने पूज्य पतिदेव का तिलक करिए। ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब हमारी बहनों ने अपने पतिदेव का तिलक किया है। अब पतिदेव का क्या कर्तव्य बनता है? बहनों का एक विशेष धर्म होता है। हिंदुस्तान की नारी का धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। वैसे ही हमारे भाइयों का भी धर्म है। कौन सा? बनाएगी कि और कुछ बनाएगी? सीता के साथ ही ब्याह हुआ दोबारा। कौन सा? सोने की सीता। वो तो एक ढर्रा था। सही बात तो यह है कि पुरुष अपनी धर्मपत्नी को, लक्ष्मी का, दुर्गा का सम्मान दे। अपना वंश, अपना गोत्र सब त्याग करके पिताजी का सुख का घर छोड़ करके आपके साथ आई है। ऐसी गृह लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। और जो दूसरे जोड़े अभी बाद में आ रहे हैं वो आगे वाले कुंडों के पास उनको भेजते रहे। हर कुंड के पास कम से कम 3-3, 4-4 जोड़े बैठ सकते हैं। हाँ, अपने धर्म पत्नी का तिलक करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। श्रद्धया सत्यमावृते। समान आयु प्रमोसी। ओम मनोज्योतिर्जुषतां माध्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। इसी में गंगा जल है। कौन सा? कुंभ का जल। पूजा घर में रख लेना। आपकी इच्छा हो ना कि भाइयों बहनों, अभी तक लोग अंधेरे में हैं। बड़े बड़े धर्माचार्यों को मैं जानता हूँ, वो खुद गायत्री साधना नहीं करते, इसलिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। हिंदू धर्म का मूल मंत्र कौन है? गायत्री महामंत्र। हर हिंदू को गायत्री की संध्या करनी चाहिए, नहीं करते भाइयों बहनों। इसलिए हमारी हालत बुरी हो गई। जब से गुरुदेव ने अभियान चलाया, संसार में चेतना आती हुई जा रही है। मंदिर तो सब घरों में होते हैं, है ना? तो उसमें गायत्री माता को उस स्थान पर बिठा लेना, ठीक है? और ये किताब है, इस किताब के अंदर बहुत सारी बातें आपके काम की लिखी है। इसमें एक फार्म भी है। और हमारी शाखाओं में सब जगह डेली यज्ञ चलते हैं, कहीं साप्ताहिक चलते हैं। मान लो मेरा जन्मदिन आता है 15/3 को, 15 मार्च को आता है, तो 15 मार्च को हमारा पूरा गायत्री परिवार आहुति लगाएगा आपके नाम से कि इसका जन्मदिन है, इसके उज्जवल भविष्य की आहुति। तो आपका ये फार्म हो जाएगा ना, तो आपके नाम से हम जहां भी होंगे वहां आपके नाम का यज्ञ हो जाएगा। समासित मूले
मध्ये मातृगुणासुता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणा अंगे सहिता सर्वे वदसन्तो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा वै तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं तवेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृकाः वै तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहेदलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अब भगवान दीपक की पूजा होगी, कोई पाप नहीं हो जाए प्रभु। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्तो ज्योतिर्वर्तः स्वाहा सूर्योर्वर्तो ज्योतिर्वर्तः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी की तस्वीर सामने लगी है, आपके पास भी फोटो आ गई हो तो उस पर गुरुदेव की माता जी की फोटो है, उस पर छोटा सा रोने से तिलक कर देना। अभी हाथ जोड़ने सबके पास पहुंच रही है, आप सब लोग वहीं से गुरुदेव का दर्शन करें और प्रणाम करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलासितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्रीत पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय सत्ता प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। पधारे यज्ञ में भाइयों बहनों, मैं आपको संक्षिप्त में एक भारतवर्ष में मुख्य तौर से 16 संस्कारों की परंपरा है। भारतीय लोग चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उनका 16 संस्कार उनके होते हैं। 16 में से अभी केवल 2 संस्कार आदमी अपने जीवन में करवाता है। कौन से? एक तो विवाह संस्कार। आपके देश यज्ञ के लिए इतना बड़ा प्रचार किया जा रहा है, बहुत बड़ी भारी चिंता हो रही है, साहब ये कौन संभालेगा वो कौन संभालेगा। आपके जितने लोग बैठे हैं इससे 100 गुना लोग तो वहां पर रोज यज्ञ करते हैं। शांति कुंज में 50,000 25,000 आदमी रोज हवन करते हैं। इतने ही आदमी फ्री में भोजन भी करते हैं। शांति कुंज में कहीं दान पात्र नहीं मिलेगा आपको। 6,500 से ज्यादा कमरे हैं पर रहने का कोई शुल्क नहीं है। ऐसा धरती पर एकमात्र आश्रम है, अगर दूसरा हो तो मेरे को बताना आप कोई, जहां पर रोटी भी फ्री मिलती हो, भोजन फ्री मिलता हो, कमरा फ्री मिलता हो, बिजली रोशनी कोई चार्ज नहीं। ऐसा कोई सिद्ध पुरुष कर सकता है? या तो कभी भगवान विश्वामित्र जी महाराज के समय में ऐसा हुआ था कि वशिष्ठ जी महाराज ने सबको भोजन कराया था 10,000 की सेना को, पर वहां तो 50,000 की सेना रोज भोजन करती है। आपको अगर देखना हो तो कभी जाना, 1,000-2,000 रुपए किराया तो खर्च होगा आपका, वो तो हम नहीं देंगे। शांति को कारण क्या है भाइयों बहनों, ये इतनी बड़ी व्यवस्था आती कहां से है? कोई धन्ना सेठ है? नहीं, कोई धन्ना सेठ नहीं है। हमारे पीछे एक ही धन्ना सेठ है जिसकी फोटो लगाई है इधर। ये कौन है? ये ऐसे संत हैं, धरती पर पहला संत ऐसा जिसने कभी नमक नहीं खाया, मिर्च भी नहीं खाई, दूध भी नहीं पिया और दही भी नहीं खाया। 27 वर्ष तक काली गाय पाल करके गायों को जो खिलाते थे। गायों के गोबर में जो अनपद जो निकलता उसको गंगा जल से धो के साफ करते। उनकी धर्मपत्नी माता जी हम कहते हैं उनको शादीशुदा थे। ऐसा नहीं थे कमाए कोई और खावे कोई और, ऐसा नहीं, अपने खुद के परिश्रम की कमाई खाते थे। परम पूज्य गुरुदेव एक रोटी जो की पतली सी, एक लोटा छाछ के साथ, छाछ की रोटी कभी खाई है क्या आपने? खारी बहुत लगती है जो के साथ। घूंटा रोटी खाते थे, घूंट घूंट छाछ पीना, एक टुकड़ा खाना फिर घूंट। एक रोटी छाछ की, एक लोटा छाछ के साथ एक रोटी जो की गुरुदेव खाते थे। एक दिन में केवल इतना ही भोजन था। 4 वेद, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियां और जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ अर्थ साहित्य सारा लिखने वाला पहला संत हुआ है धरती पर। 3,500 किताबें एक कलम से लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव। भाइयों बहनों, गायत्री की सिद्धि के बिना ऐसा कतई संभव नहीं। आप टॉर्च लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम लेना, इसको हम अवतारी चेतना मान सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे युग पुरुष, ऐसे संत की भविष्यवाणी है। कौन सी भविष्यवाणी है?
उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरकार, दुनिया का सरकार। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरकार, दुनिया का सरकार। अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। ये समय आएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी क्या, गायत्री के करोड़ों मंत्र नित्य जिसकी प्रेरणा से जप होते हैं, वो संसार को बदलने के लिए हो रहे हैं। ऐसे युग ऋषि को हम प्रणाम करके अब गायत्री माता का प्रणाम करते हैं। गायत्री माता को आप सब लोग। त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रदां पशुं कीर्तं द्रविणं ब्रह्मवचसं वैरं दत्त्वा ब्रह्मणोऽहम्। देव गजानन गणपति कैलासम, विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। चार भुजाओं तीन दिगों वाली देवी माता, वस्त्र भूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का उद्धार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, अखिल विश्व के धारक हो सारा राष्ट्र सुखी। ओदिग हृदय देव संस्कृति की बल संचार करो। ओदिग हृदय देव संस्कृति की बल संचार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, नील कमल से श्याम विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष। यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। एकादश रुद्र लोकपति है कपालधारी, त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो ये यज्ञ, दुष्ट का संहार करो। सफल करो ये यज्ञ, दुष्ट का संहार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो। हे गंगा माँ पुण्यदायिनी जन मंगलकारी, यह संसार पवित्र करो, मठ मंडल में विचरो। यह संसार स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो।
आहुतियाँ स्वीकार करो, धन कल्याण करो। महायज्ञ की शक्ति अंबिके परिवर्तनकारी, माहेश्वरी प्रणाम आपको करते संसारी। बैठ वृषभ पर आओ झोली में वरदान भरो, बैठ वृषभ पर आओ झोली में वरदान भरो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। नमे में थोड़ा सिर झुकाया करो, नमे बोले ना तब। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी को प्रणाम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान शंकर को प्रणाम करिए, माता जगदम्बा को प्रणाम करिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ब्रह्मा जी महाराज और माता ब्रह्माणी को प्रणाम करें। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। भगवान इंद्रदेव और माता इंद्राणी को प्रणाम। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। अपने पिताजी, भारतीय संस्कृति में पिताजी को देवता कहा गया ना। मातृ देवो भव, माँ देवता होती है, पितृ देवो भव, पिताजी देवता होते हैं। आचार्य देवो भव, गुरुदेव देवता होते हैं। और अतिथि देवो भव, तो हमारे माताजी पिताजी का मैं सम्मान कर रहा हूं, ऐसा भाव करके। वैसे तो आप सब लोग धोख लगा के तो आए हैं सुबह। पिताजी को, माँ को धोख लगा के आए कि नहीं आए? कौन कौन आए थे? 8-10 आदमी तो आए हैं। अरे माता पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए। अब किसी के मान लो अजमेर रहते हैं, किसी के जयपुर रहते हैं, तो थोड़ी जाएंगे। बात तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर फंसा करके अंगूठे के नाखूनों पर माथा टिका करके प्रणाम कर लेना चाहिए। एक जेठानी बोली कि मेरी तो सासू से बोलचाल ही नहीं है, तो मैं तो अंगूठे पर ही कर लूंगी। घर में जिंदा बैठी है तो धोख लगाया कर, अंगूठे पर मत किया कर। प्रणाम करो अपने पिताजी माँ का ध्यान करके। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अब आपके कुल देवता को, इष्ट देवता को, सबको प्रणाम करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः। कोई रामदेव जी को कुल देवता मानते हैं, कोई श्याम बाबा को मानते हैं, कोई जीन माता को मानते हैं। बीच में भाई साहब कोई घोषणा मत करना ना, ध्यान टूटता है लोगों का। आप मेरे पास पर्ची भेज देना। एक पर्ची मेरे पास आई भी है, वो आप ले जाइए यहाँ से, कोई भैया। सुनिए, जितने भी जोड़े बैठे हैं, आप किसी की नहीं सुने, यहाँ से सुने। करेंगे तो कैसे करेंगे? भगवान बैठेंगे, बैठने के लिए आसन, मोली का टुकड़ा छोड़िए उसमें। आपकी धर्मपत्नी कोने पकड़ लेगी, अपने पति देवता कोने को हाथ लगाओ। हाँ, खुला मत छोड़ो, नहीं तो दारू वाले ठेके पर मिलेंगे। ये ज्यादा खुला छोड़ दो, ताश के अंदर मिलेंगे। भगवान को बिठाने के लिए आसन चढ़ाओ। इतने हवा। 4 लकड़ियां, 4 में से 3 तो वापस रख दो, 1 ले लीजिए। 3 पड़ी रहने दे। चारों की नारी नारी आहुति, नारे मंत्र बोलेंगे हम। 1 उठा ली, उसको दाहिने हाथ की बीच की 2 अंगुलियां अंगूठे से पकड़िए। स्ववर्धस्व च धवलय चास्मान प्रदया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। अग्निकुंड में छोड़ दीजिए और हाथ जोड़िए। इदम अग्नय जात वेद से इदम नमः। 1 लगा दी ने। अब दूसरी हम सब गृहस्थियों के लिए है। शादी तो हो गई, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। किसी के मारूस की निकल जाती है, किसी की बेटी भाग जाती है, दूसरे से ब्याह कर लेती है। सगाई कहीं और थी, भाग किसी और के साथ गई है। परिवार में कभी पैसे की समस्या आ जाती है, कोई और समस्या आ जाती है। तो हे गायत्री माता, हम गृहस्थियों को सातों सुख दीजिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा जाए। ये आहुति आपके अच्छे गृहस्थ के लिए। मेरे घर में गायत्री माता कोई प्रकार का क्लेश नहीं रहे, सब में आपस में प्रेम रहे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिमास्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। तीसरे लीजिए,
पहले लेने से पहले तीसरी के लिए मैं पूछता हूँ, आप में से कितने बहनें कितने भाई ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हो गए? 50 से ऊपर के, बोलिए कि भगवान की जय। ये तो अच्छा है भाई, इतने लोग समाज सेवा में लगने योग्य हो गए। अब तक भोगों में फंसे हुए थे, अब लोक सेवा के लिए तीसरी आहुति किन के लिए? एक 80 साल का आदमी भी बालों को काला करता है जवान दिखने के लिए। जवान दिखने की चेष्टा मत कर, जो बचा है उसका सदुपयोग कर। तो ये आहुति लोक सेवी लोगों के लिए है। भाई साहब ऐसा बारीक जी भी बार बार करें। भाई साहब हमारे उसमें चेतना केंद्र में हम खूब काम चलाएंगे, खूब सेवा करेंगे लोगों की, तो उनसे संपर्क कर लेना आप लोग। चेतना केंद्र से जुड़ना, बहुत शानदार काम मिलेगा आपको जीवन के उत्तरार्ध को ठीक करने के लिए। ओम सुसंविधाय सौजसे गीतम दिप्रम जुहोतर अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। आत्मासुविरंगिरो हृदयेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय इष्टे स्वाहा इदम अग्नये अंगिरस्य इदम नमः। धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय संत के रूप में शोभित संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजस्थान से जो सामाजिक समरसता का कार्य देख रहे हैं, श्रीमान तुलसी नारायण जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें मंच पर। श्रीमान तुलसी राम जी भाई साहब पधारें, और साथ ही ओम प्रकाश जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आपका उपहार उड़ा करके अभिनंदन स्वागत करें। जल प्रसेचनम। सुनिए, अभी जिनका हमारी तरफ मुंह है इधर पश्चिम की तरफ, वो भाई अकेले ही खड़े हो जाएंगे। भाई लोग पहले बैठे रहेंगे, दूसरे जोड़े भी बैठे रहेंगे, वो खड़े हो जाए। और आपके सामने कोई पात्र में जल होगा, पानी का कोई पात्र है क्या? हाँ, उससे थोड़ा जमीन पर परे पूर्व दिशा में छोड़िए 2 बूंद जल। पूर्व में, पूर्व आपकी तरफ है ना? ओम अनुमते अनुमन्य स्वीति पूर्वे, पूर्व में छोड़ दिया, अब पश्चिम में छोड़ो। ओम अनुमते अनुमन्य स्वीति पश्चिमे। अब उत्तर में ओम सरस्वती अनुमन्य स्वीति उत्तरे, उत्तर में छोड़ दिया। अब दक्षिण में छोड़ के चारों ओर थोड़ी कार जैसा घुमा दीजिए, पूरा नहीं छोड़ना, थोड़ा घुमा दीजिए। ओम देव सविता है प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व है केतु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। धन्यवाद, बैठिए। इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। यज्ञ नारायण भगवान की आपने 7 आहुति अर्पित कर दी है। अब जितने लोग बैठे हैं उन सबको ही, जिनके पास घी का पात्र हो घी से आहुति लगाएंगे, आपकी धर्मपत्नी सामग्री की आहुति लगाएगी, दूसरे लोग भी सामग्री को। प्लेटों में, कटोरे में, प्याले में सामग्री है कि नहीं है? जिमणे हाथ की, दाहिने हाथ की बीच की 2 अंगुलियों से और अंगूठे से सामग्री पकड़नी है। 1 चम्मच नहीं, आधी चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच, यानी नाम मात्र की थोड़ी सी सामग्री लेनी है। कई मूर्ख लोग चम्मच भर भर के फूंकते रहते हैं, बीड़ी नहीं छोड़ेंगे, गांजा छोड़ेंगे नहीं, और सामग्री फूंकेंगे, अग्नि दब जाती है, धुआं देती रहती है। ऐसा नहीं करना है। अग्नि जितनी आहुति हजम करती है उतना ही लगानी चाहिए, नियम है। तो आप लोग बड़े प्रेम से। अच्छा, आपको गायत्री मंत्र किन किन को याद है, थोड़े बताना एक बार। वाह भाई, किसने सिखाया आपको? इतने लोगों को गायत्री मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो आप सब लोग गायत्री मंत्र बोलना। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। गीता में भी लिखा है, अर्जुन हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा मैं हूँ,
वृक्षों में पीपल में हूँ, न्याय करने में न्यायाधीश मैं हूँ, और मनुष्य में राजा मैं हूँ, और मंत्रों का राजा, छंदों का राजा, गायत्री छंद भी मैं ही। अर्थात भगवान कौन है? स्वाहा। हाथ जोड़िए, इदम गायत्री इदम नमः। आहुति लगा के हाथ जोड़ के नमस्कार किया करें, फिर दोबारा ले लिया करें ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब की बार आपको खुद को मंत्र बोलना है ताकि पता चल जाए कि स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। मुझे विश्वास है कि बहनें सब गायत्री मंत्र जानती हैं। यहाँ पर दुर्गा वाहिनी की बहनें भी आई हुई हैं, गायत्री विवाह की स्वयंसेवक बहनें भी आई हुई हैं। बहुत अच्छा लगा। अभी फर्स्ट तो घोषित नहीं करूंगा क्योंकि अभी भाई लोग और बोलेंगे, कंपटीशन होगा है। अगर भाई बढ़िया बोल देंगे तो भाई फर्स्ट आ जाएंगे, बहनों को तो फर्स्ट आना ही है। चलिए, अब की बार बहनें नहीं बोलेंगी, भाई बोलेंगे। ओम भूर भर्गो देवो स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब फर्स्ट की घोषणा तो मैं इसलिए करता हूँ कि भाई लोग बोलते तो हैं अपने न्यारे केर माता, तो बहनों को भी और भाइयों को मिलकर के सबको साथ साथ भगवान से पुकार कर दिए कि प्रभु धरती को स्वर्ग बनाओ, हम सबका उज्जवल भविष्य दो। इसको किसी कुंड में धुआं आता हो ना, वैसा दोबारा जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज शीलन है ना, इसलिए मतलब मजाक में कह दिया मैंने, बस सब जलाओ। ओम भूर स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। थोड़ा बहुत घी ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पर मंत्र सब बोलिए, और जलती हुई अग्नि को पहले से ही घी डालते रहो ताकि और तेज होती रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। बोले गायत्री माता की। भाई ऐसा लग रहा है जैसे आप रोज ही हम
गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा इदं गायत्रीं गायत्री मंत्र की 24 विशेष शक्तियाँ होती है, उनके लिए आपने वैसे गायत्री मंत्र से आहुति लगा भी दी है, फिर भी अलग अलग रूप से हम मंत्र बोलेंगे। तो आपको मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं तो स्वाहा के समय आहुति छोड़ते रहना, ठीक है ना। गणेश जी महाराज का ध्यान करके आहुति लगाइए। ओम वहाँ पे नहीं है। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। स्वाहा। नरसिंह भगवान के नाम से ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। स्वाहा। विष्णु भगवान के नाम से लगाइए। स्वाहा।
शुभ गायत्री से ओम पंचरत्नाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्ण भगवान के नाम से आहुति अर्पित करिए। ओम देवी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। राधा जी के नाम से ओम कृष्ण भानुजाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। माता लक्ष्मी जी के नाम से ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि भगवान के नाम से ओम महाद्वाराय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। इंद्र भगवान के नाम से ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। माता सरस्वती जी के नाम से तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। मां शक्ति दुर्गा के नाम से ओम वीराय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। के नाम से आहुति अर्पित करेंगे। ओम अंतरिक्षाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। देवभूमि विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। सूर्य भगवान को आहुति अर्पित करेंगे। ओम महाशिवाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान श्री राम के नाम से मैं सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा। जगदम्बा मां सीता के नाम से ओम जनकी विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान चंद्र देवता के नाम से ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। धर्मराज जी ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् स्वाहा। सब ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान के विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तुलसी गायत्री के नाम से ओम तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान की एक विशेष शक्ति जिसका गीता जी में विशेष उल्लेख है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाशक्ति महाकाल के नाम से आहुति अर्पित करेंगे। ओम भगवत्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वत्याय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। महाशक्ति धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदम् बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। ताके हृदय
सात बराबर तप नहीं, सबसे बड़ा तप कौन है? सत्य, सच बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च प्रियम ब्रूयात, ऐसे धर्म है सनातन। सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, लेकिन बात बात में हम तो भूल जाते हैं। इसलिए है गायत्री माता, हमने कभी भी कोई पाप किया हो, चाहे झूठ बोलने से हुआ हो, चाहे कामनाओं से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, अहंकार से, ऐसा कोई अपराध जिसको कोई माफ नहीं कर सकता, ऐसा घृणित कोई पाप हो गया हो। कोई लोग सोचते हैं किसी ने देखा नहीं। अरे किसी ने नहीं देखा होगा, सरकार ने नहीं देखा, पुलिस ने नहीं देखा, पड़ोसियों ने नहीं देखा, पत्नी ने, पिताजी ने, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, जैसा जिसके भाग में होता वैसा ही मैं पाता, मेरे होता लाखों आंखों से देखते रहते हैं। जो कुछ हम करते हैं तब नहीं, जो कुछ हम सोचते हैं तो भी उनको मालूम पड़ जाता है। तो ये आहुति हमारे ऐसे पापों को जो किसी को हम बता भी नहीं सकते। हे प्रभु, हे गायत्री माता, इस जन्म में अथवा किसी और जन्म में मैंने कोई कुकृत्य कर दिया हो तो आप नहीं जलाएंगे, उसको नष्ट नहीं करेंगे तो कौन जलाएगा? गंगा के किनारे आने के बाद में भी अगर मैं प्यासा चला जाऊंगा तो मैं निर्भागी होऊंगा। इतने बड़े यज्ञ में मैं बैठा हूँ। हे माँ, मेरे उस यदस्य कर्मणो त्यनिचम यद्वानो नमिहा करम अग्निष्टत श्रेष्ठकृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये श्रेष्ठकृते सुहूतहुते सर्वप्राश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये श्रेष्ठकृते इदम बोले यज्ञ भगवान की। अब इस पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वस्नेव विक्रीणावः ईशमोर्जुगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णाग्वं स्वाहा। आहुति इन लोगों के लिए, स्वयं सेवकों को लगाइए। ओम सर्वमयि पूर्णाग्वं स्वाहा। अब बड़े वाले चम्मच पवित्रेण सतधारेण सुवा कामदुक्ष है स्वाहा। आरती जलाइए। थाली में दीपक रखा है ना। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः ईस्तुर्वन्ति देवैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। वहाँ देव मंच पर ऊपर आरती हो रही है, देवताओं की आरती हो रही है। आप लोग अपने अपने कुंड की भी आरती करेंगे बड़ी श्रद्धा से, मनसा से। इन सब परिजनों से भी प्रार्थना है वो भगवान की आरती के समय आरती भी करें और अपने स्थान पर सब खड़े भी हो जाएंगे। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता।
पूत तो बालक है मेरी जयति जय गाय स्नेह सने करुणामयी माता चरण शरण दीजिए माँ चरण शरण तिलक रहे हम शिशु सुत रे दया दृष्टि कीजिए जयति जय गाय काम क्रोध लोभ दम दुर्भाव द्वेष हरि दुर्भाव द्वेष हरि सुध बुद्धि निज भाकरि मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री तुम समर्थ सब भात तारे दोस्त गोष्ठी दाता माँ दोस्त गोष्ठी दाता सतनायक पर हमें चलाओ वो है सुखदाता जयति जय गायत्री जयति जय गायत्री जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतनायक पर कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं बुद्धिप्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव बोले गायत्री माता की भारत माता की गौ माता की कृष्णचंद्र भगवान की बजरंगबली की जगदम्बा भवानी की सभी बैठ जाइए नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञ नारायण भगवान ओम आयुर्दाग्नेसी आविर् में देहि ओम वर्चोदाग्नेसी वर्चो में देहि ओम अग्नियन में तन्मावनं तन्मा प्रण ओम मेधा में देव सविता धातु ओम मेधा में देवी सरस्वत्या धातु ओम मेधा में अश्विनो देवां बालतां पुष्कर सृजो दोनों हथेलियों को जोर से सूंघिए चेहरे पर गले पर लगाइए ललाट पर लगाइए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भस्म धारणम अब हवन कुंड की पवित्र भस्म कंठ पर लगाइए ओम कश्यपस्य त्रागमिति ग्रीवायाम दाहिनी भुजा के मूल पर कंठ पर लगा लिया ना कंधे पर लगाओ ओम यद्देवे सूत्रागमति दक्षिण बाहुमूले कलेजे पर हृदय के स्थान पर लगाइए ओम तन्नो अस्तु त्रागमति तो माफ करना यज्ञ कौन करा रहा है पता है क्या आपको कौन करा रहा है वैष्णव साहब आप करा रहे हो क्या ये तो नहीं करा रहा ओम प्रकाश जी अग्रवाल करा रहे नहीं करा रहे भाई तो कौन करा रहे हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम प्रभु जी करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम
सुरेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे कोटि युगधारिणे नमः। अब दोनों हाथ फैलाइए, बहनें माताएं ओढ़ने का साड़ी का पल्लू फैला लें। 33 कोटि देवी देवता आए हुए हैं तो उनके सामने मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज करने मोहि न आवे। लोक मंगल के लिए मांगने में कोई हर्ज नहीं है। भारत माता संकट में है, सनातन संस्कृति संकट में है। हे प्रभु हमको शक्ति दीजिए, हमसे श्रेष्ठ कार्य कराइए। हाँ, और आपके घर में कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, कोई निर्भागी हो तो उनका भाग्य ठीक हो जाए और कोई कुमार्ग पर नहीं जाए। हे गायत्री माता मेरे घर में राम हो पैदा, कृष्ण हो पैदा, कोई रावण पैदा नहीं हो जाए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् येन मार्गे नमहे महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवान् देहि मे हव्यवान्। दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बच्चियां करने देवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय। अब ध्यान से सुनो, फल मिलना चाहिए कि नहीं? इतना जल्दी उठ के आए हैं, कई तो रात भर सोए भी नहीं, बेचारे तैयारी में लगे रहे। तो गायत्री माता से हम प्रार्थना करते हैं आपका खूब भला करें, आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी करें, है ना। शुभकामना आपने सबने कर ली। अब ये पुष्पांजलि हम आपसे समर्पित करवाएंगे। उससे पहले इस यज्ञ का जो प्रयोजन है, आपको क्यों परेशान किया है, क्यों बुलाया है, क्यों इतना बड़ा खर्चा किया है, आनंद फानंद में सारी व्यवस्था बनानी पड़ी। मैं मानता हूं कि आपको जरूर कष्ट हुआ है। इतनी देर तक इतनी कच्ची जमीन पर बैठने का आपका अभ्यास नहीं है। ये भी मुझे मालूम है कि कुछ भाइयों पर धूप है, छाया भी नहीं है, तो भी वो सहन करते जा रहे हैं। पर भगवान राम जंगल में केवल एक दिन के लिए गए थे क्या? 14 साल के लिए हमारे परमपिता परमात्मा स्वरूप भगवान राम चप्पल पहन के गए थे क्या? बूट पहन के गए थे? जमीन पर सोते थे, नंगे पैर घूमते थे। तब रावण मरता है, तब करना पड़ता है। हनुमान जी बन के आना पड़ता है शंकर भगवान को। कंदमूल फल खा के काम करता है हनुमान, क्योंकि चटनी खाने से पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने आदेश दिया था, देवताओं सब बंदर बन जाओ और धरती पर काम करो, धरती पर स्वर्ग का वातावरण पैदा करो। इसलिए आज कुछ विशेष संदेश आपको देने के लिए हमारे वरिष्ठों की टीम आई है। आप अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बाद में, पहले आपका संदेश सुनिए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई साहब से कि वो किन किन महोदय का सर्वे